नमस्कार, आप देख रहे हैं घंटी बजाओ। मैं अखिलेश आनंद हूं। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी अभी की एक बड़ी खबर आपको बता दें। 2019 में उद्धव सरकार बनाने के लिए चली लंबी रसाकशी के दौरान फोन टैपिंग से जुड़ा एक बड़ा खुलासा हुआ है। 2019 के फोन टैपिंग कांड में आईपीएस रश्मि शुक्ला के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर हो चुकी है। आपको बता दें, सूत्रों के मुताबिक जांच अधिकारी ने कोर्ट में यह माना कि संजय राउत उस समय के बीजेपी नेता एकनाथ खड़से का फोन टैप किया गया था। यह सब आईपीएस रश्मि शुक्ला के आदेश पर किया गया। संजय राउत का फोन एस रहाटे और एकनाथ खड़से का फोन खड़ासने के नाम से टैप किया जा रहा था। आपको बता दें कि साल 2019 में जब महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार नहीं बनी थी, वो प्रक्रिया पूरी चल रही थी, उसी दौरान यह कांड सामने आया था। शिवसेना सांसद संजय राउत का आरोप यह था कि उनका फोन 60 दिनों तक टैप किया गया। आईपीएस रश्मि शुक्ला उस वक्त राज्य खुफिया विभाग यानी एसआईटी की प्रमुख थी। हमारे साथ सूरज ओझा हमारे सहयोगी जुड़े इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ। सूरज, इस चार्जशीट में क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही हैं? ये केस देखिए, ये चार्जशीट कुल 700 पन्नों की है, जिसमें करीब 20 लोगों के बयान भी जोड़े गए हैं। इसी चार्जशीट में संजय राउत और एकनाथ खड़से के भी बयान जोड़े गए हैं। इस चार्जशीट में एक अधिकारी ने अपने बयान में ये बताया कि जब वो फोन टैपिंग की आवाज सुन रहा था तो उसे समझ में आया कि एस रहाटे कोई और नहीं बल्कि ये तो संजय राउत है और ये एकनाथ खड़से खड़ासने भी नहीं है। तो जिसके बाद इस बात की इसकी जानकारी रश्मि शुक्ला को दी गई। रश्मि शुक्ला से इस बारे में जिक्र किया गया। उस वक्त रश्मि शुक्ला ने कहा कि मैं कमिश्नर हूँ, मैं बोलती हूँ तो नंबर सर्विलेंस पर डाल दो, 419 के पावर लगा दो। तो इस तरह से कई बातों का खुलासा हुआ है। इसके अलावा संजय राउत को भी किसी ने अलर्ट किया था कि शायद आपका फोन टैप पर रखा गया है, लेकिन संजय राउत ने कहा कि मैं किसी से डरता नहीं और मैं मेरे उसी नंबर का इस्तेमाल करूंगा और जिससे बात करना होगा करूंगा। कई डीवाईएसपी, कई इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के भी बयान दर्ज किए हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें भी शुरुआत में ये नहीं पता था कि किसके फोन वो टैप कर रहे हैं, लेकिन जब दोनों की आवाज सुनी तो उन्हें ये आभास हो गया कि ये संजय राउत और एकनाथ खड़से हैं। लेकिन जो छोटे अधिकारी थे वो इस वजह से कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि ऊपर से जो आदेश आए थे उसे इन्हें फॉलो तो करना ही था। आपको बता दें कि संजय राउत का फोन टैपिंग 14 दिनों तक हुआ था, एकनाथ खड़से का फोन टैप 60 दिनों तक हुआ था। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात ये सामने आई कि एक अधिकारी ने ये भी बताया अपने स्टेटमेंट में कि वो जब संजय राउत का फोन सुनते थे उसमें वो कई बार अपने घर वालों से बात करते नजर आते थे। कई बार वो ऐसी बातें करते थे कि वो सह्याद्री गेस्ट हाउस में मीटिंग लेने जा रहे हैं, मातोश्री जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का निजी निवास है वहाँ किसी मीटिंग के लिए जा रहे हैं, या फिर शिवसेना भवन वहां जा रहे हैं किसी मीटिंग को। तो इस तरह की जानकारी वो कलेक्ट करते थे और इसकी रिपोर्ट आगे भेजते थे। अच्छा, एक बात बताएं सूरज, की जो रश्मि शुक्ला के आदेश पर टैपिंग हुई, इन सब के पीछे कौन था? क्या इस बाबत में भी कुछ जानकारी सामने आ रही है कि किसके इशारे पर यह सब कुछ हुआ? देखिए, पुलिस ने चार्जशीट में इस चीज को साफ नहीं किया, लेकिन पुलिस ने एक कॉलम बनाया जिसमें निष्कर्ष लिखा हुआ है और उस निष्कर्ष में उन्होंने पुलिस ने एक ऑब्जर्वेशन छोटी सी लिखी है कि ये जो भी टैपिंग हुआ है ये किसी राजनीतिक दल या किसी व्यक्ति विशेष के लिए किया गया है। लेकिन इस चार्जशीट में कौन सी राजनीतिक दल या कौन सा व्यक्ति विशेष इस चीज का उल्लेख नहीं किया गया है। बहरहाल पुलिस ने वो चीज ओपन रखी है कि आगे चलकर अगर किसी और व्यक्ति का नाम आता है तो उसको भी इस चार्जशीट में इंक्लूड किया जाएगा। शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका सूरज। तो कई नई जानकारियां अब निकलकर सामने आ रही हैं और चार्जशीट में जिन बातों का जिक्र है, यकीनन बहुत ही चौंकाने वाली बात। और घंटी बजाओ की अब स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हिंदी को राष्ट्रभाषा मानने या ना मानने का भी डिबेट अक्सर होता रहता है, लेकिन अब फिल्मों की डबिंग पर सवाल उठाकर अजय देवगन ने मामले को लगभग एक तरफा कर दिया है। इन दोनों के बीच हुए ट्वीट्स के आदान प्रदान में जिस ट्वीट ने सबसे ज्यादा बवाल मचाया है, उसमें अजय ने किच्चा से पूछ लिया कि किच्चा सुदीप मेरे भाई,
आपके मुताबिक हिंदी अगर मेरी राष्ट्रीय भाषा नहीं है तो आप अपनी भाषा की फिल्मों को हिंदी में डब करके रिलीज क्यों करते हैं? हिंदी हमारी मातृभाषा और राष्ट्रीय भाषा थी और रहेगी। और दोनों के बीच इसके बाद एक दूसरे के लिए पोस्ट किए गए कई ट्वीट्स का ये सिलसिला अजय ने शुरू किया था किच्चा सुदीप के उस इंटरव्यू की वजह से जिसमें उन्होंने कहा। गौरतलब है कि अजय देवगन की फिल्म रनवे 34 इस हफ्ते पर्दे पर उतर रही है और दक्षिण से ही आई KGF 2 पहले से ही थिएटर्स पर धूम मचा रही है। किच्चा के एक इंटरव्यू पर अजय देवगन के ट्वीट की पहल को जाहिर है उनकी फिल्म रिलीज से जोड़कर भी देखा जा रहा है। ऐसे में राष्ट्रभाषा को लेकर उठाए गए अजय देवगन के इस सवाल का जवाब देने अब नेता भी सामने आ गए हैं। सबसे पहले तो देखिए कर्नाटक के CM ने इस मामले में क्या प्रतिक्रिया दी। ರಾಜ್ಯಗಳು ಭಾಷಾವಾರ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆ ರೀಜನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾತೃಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಇದೆ, ಅದೇ ಸಾರ್ವಭೌಮ. ಅದೇ ವಿಚಾರವನ್ನ ಸುನೀಲ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। कर्नाटक के ही पूर्व CM HD कुमारस्वामी ने भी इस पर कई ट्वीट किए और लिखा, ये कहना कि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है सही है। किच्चा के बयान में कुछ गलत नहीं है। अजय देवगन को मानना पड़ेगा कि कन्नड़ सिनेमा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर भारी पड़ रहा है। 2017 में आई हिंदी में डब दक्षिण की फिल्म बाहुबली ने 511 करोड़ कमाए। दूसरे नंबर पर आमिर की दंगल ने 387 करोड़। तीसरे ही नंबर पर यानी टॉप 3 में दूसरी दक्षिण की फिल्म शामिल हो गई। हाल में रिलीज हुई एक्टर यश की फिल्म KGF जिसने अब तक 343 करोड़ से ज्यादा कमा लिए हैं। संजू ने 342 करोड़ से ज्यादा कमाए। PK ने 341 करोड़, टाइगर जिंदा है ने 339 करोड़ कमाए। सलमान की ही फिल्म बजरंगी भाईजान 7वें नंबर पर है जिसने 320 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया। इसके बाद हैं फिल्म वॉर, पद्मावत, सुल्तान, धूम 3, तानाजी और फिर से दक्षिण फिल्म की ही रीमेक कबीर सिंह मारती है एंट्री 13वें नंबर पर जिसने 278 करोड़ से ज्यादा कमाए। इसी के ठीक बाद हाल में रिलीज हुई RRR 14वें नंबर पर है और विवादित फिल्म कश्मीर फाइल्स 15वें नंबर पर। यानी 15 टॉप फिल्मों में दक्षिण से सीधे आई 3 फिल्में और अर्जुन रेड्डी की फिल्म की रीमेक कबीर सिंह चौथी फिल्म बनी। कि खुद किच्चा ने किस तरह से इस पर अपना रुख और अपनी बात साफ की थी। अजय के हिंदी में किए गए पहले ट्वीट के जवाब में किच्चा ने लिखा, हेलो अजय देवगन सर, मैंने ये बात दूसरे संदर्भ में कही थी। आप जैसा समझ रहे हैं बात उससे पूरी तरह अलग है। जब हम मिलेंगे तब मैं आपसे चर्चा करूंगा कि मैंने वो बयान क्यों दिया था। ये किसी को हर्ट करने, उकसाने या कोई बहस शुरू करने के लिए नहीं था। मैं ऐसा क्यों करूंगा सर। इसी के साथ किच्चा ने एक और पॉइंट साबित करने की कोशिश की। और अजय सर, आपने जो हिंदी में मैसेज लिखा है वो मुझे समझ में आया। ऐसा सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम सभी हिंदी का सम्मान करते हैं, प्यार करते हैं और हिंदी को सीखा है। बुरा मत मानिएगा सर। मैं सोच रहा था कि अगर मेरा जवाब कन्नड़ में होता तो क्या स्थिति होती। क्या हम भी भारत के नहीं हैं सर। अजय ने आखिरी ट्वीट में लिखा, हेलो किच्चा, आप दोस्त हैं। गलतफहमी दूर करने के लिए धन्यवाद। मैं हमेशा से पूरी फिल्म इंडस्ट्री को एक ही मानता हूँ। हम सभी भाषाओं को सम्मान करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सभी हमारी भाषा का भी सम्मान करें। शायद ट्रांसलेशन में कुछ कमी थी। अब मधु ने भी अजय देवगन और किच्चा सुदीप के राष्ट्रभाषा विवाद पर प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने रोजा का जिक्र भी किया। मधु ने एक इंटरव्यू में कहा, हमें एक कॉमन भाषा चाहिए। कला भाषा की मोहताज नहीं होती। संगीत और कला दिल से समझे जाते हैं। भाषा सिर्फ जरिया बनती है ज्यादा लोगों तक पहुंचने की। रोजा 1991 में तमिल में रिलीज हुई थी, लेकिन कम लोग उसके बारे में जानते थे। लेकिन 1994 में जब रोजा हिंदी में रिलीज हुई तब वो बड़ी हिट बनी। हिंदी को राष्ट्रभाषा मानने पर अजय देवगन के ट्वीट के बाद कर्नाटक में अब इसका विरोध भी शुरू हो गया है। तेलुगु और हिंदी फिल्म जगत का जाना माना नाम निर्देशक निर्माता राम गोपाल वर्मा भी इस विवाद पर बोले। किच्चा सुदीप, आपने अपने ट्वीट को कन्नड़ में लिखने वाली जो बात कही उससे बेहतर तरीके से अपनी बात आप समझा नहीं सकते थे। उम्मीद है सब मान लेंगे कि उत्तर या दक्षिण नहीं बल्कि भारत एक है। जैसे कि व्यंजन का सबूत उसे खाने में है, वैसे ही रनवे 34 का कलेक्शन ये साबित करेगा कि हिंदी वर्सेस कन्नड़ में कौन खरा सोना है। अजय देवगन वर्सेस किच्चा सुदीप। राम गोपाल वर्मा के ट्वीट का आधार बनी है शाहिद कपूर स्टारर जर्सी जैसी फिल्में, जिसकी रिलीज डेट को इसीलिए आगे बढ़ाया गया कि वो KGF 2 से क्लैश न। वो हाल ही में सुर्खियों में था जब गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान के बाद इस पर खूब सियासत हुई। देश का प्रधानमंत्री दुनिया के उच्च से उच्च अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी हिंदी में बोलता है, अपनी भाषा में बोलता है, तो हमें किस हाईएस्ट टैक्स। और एक बार फिर अब ताजा विवाद में भी राजनीतिक गलियारों से आवाजें आने लगी हैं। जो देश है एक डाइवर्स
देश है और उस देश में अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, मराठी हो, बंगाली हो, कन्नड़ा हो, तमिल हो, तेलुगु हो, ये सारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस के अंतर्गत आती हैं और वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दिया है। हिंदी जो है वो लोगों को जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का काम नहीं करती। और जो लोग हिंदी से इतनी दूरी बनाना चाहते हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं न तो हिंदी को समझना चाहते हैं, न समझ पाए हैं, और न हिंदुस्तान को। इस विवाद पर पार्टी और दल राजनीतिक रोटियां सेकना शुरू कर चुके हैं, लेकिन इस बीच दक्षिण फिल्मों की हिंदी डबिंग को राष्ट्रभाषा से जोड़ने वाले अजय देवगन को ये याद दिलाना पड़ेगा कि बड़ी बड़ी हॉलीवुड फिल्में भी यहाँ हिंदी डबिंग के साथ करोड़ों कमाती हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।